हैं। आपको अगली स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। Yes. Okay. So I'll adjust my lecture accordingly. But very interestingly, so it is MIT. However, जब भी आप MIT के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं ना, सोचते हैं, तो आपके जहन में, एंड प्लीज दोज पीपल इन द हॉस्टल्स फील फ्री टू जॉइन इन द डिस्कशन। जब भी आप सोचते हैं MIT के बारे में, तो आपके दिमाग में किस किस्म का स्टूडेंट आता है? What is MIT known for? What kind of student comes to your mind? Very brilliant and innovative minds. Okay, very brilliant and innovative minds, but generally उनकी कौन सी प्रोफेशन होती है, कौन सी डिग्रियां होती हैं ज्यादा MIT वालों की? टेक्नोलॉजी रिलेटेड। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एब्सोल्युटली सबसे मशहूर प्रोग्राम जो है, ठीक है, जो MIT का है, उसका नाम है WCS। मजे की बात यह है कि MIT साल 70 से इन लोगों ने जब पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई CS भी कोई बड़ी जबरदस्त चीज आने वाली है, उन्होंने तब से W और CS को मर्ज किया हुआ है। They knew even then, they actually foresaw even then कि W और CS एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अभी हम यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपके ज़हन में आइडिया आता है तो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं हार्डवेयर जरूर आ जाता है, ठीक है, और जो हार्डवेयर वाले सोचते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर कंप्यूटर साइंस आ जाती है। So we have to learn the basics of both. And MIT learned that at least 40 years ago. और फिर उन्होंने 2-3 साल पहले उसको रिव्यू किया। And they said, this is a great success, we are going to continue with it. But ये देखें, इतना बड़ा बट लिखा हुआ है, BUT नहीं लिखा है, BUT लिखा है। Now, हमारे जहन में MIT we associated with engineering, ठीक है, और हम बिजनेस को एसोसिएट करते हैं बिजनेस स्कूल्स के साथ। So we think in our mind कि जी NBS वाले हैं, who know how to run businesses, ठीक है, yes, they are taught how to run businesses, they are taught how to manage businesses, but to create businesses, it takes innovation. And where is all the innovation nowadays? In your minds, in the computing minds and in the engineering minds. So जिनको हम सोचते हैं कि भाई वो लोग क्रिएट करते हैं, वो WCS वालों के बारे में ये सोचते हैं कि जी ये गीक्स हैं, थीटास हैं, टेकीज हैं, नर्ड्स हैं, यही टर्म्स आपने सुनी है ना सारी, ठीक है, और उसके साथ ये उनकी एसोसिएशन है कि जी ये इस तरह के होते हैं, ये इनकी शक्लें हैं, ये ऐसे लगते हैं, ठीक है, नाउ ओके, इन एडिशन दे फील के जी ये इनका ड्रेस सेंस है, ठीक है, और ये जो फीमेल गीक्स हैं इनका ये ड्रेस सेंस है। The reality is this. This is the reality, and this should be your reality. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस वक्त जितनी कंपनी सीक्स के स्टूडेंट्स ने खोली हैं, किसी और डिसिप्लिन ने नहीं खोली पूरे नस्ल में।
ठीक है, सो द सेम स्टोरी होल्ड्स ट्रू हियर। एंड जहां हम सोचते हैं कि जी WCS है और इस वजह से मशहूर है, यस उस वजह से मशहूर है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपने पहली स्लाइड में देखी, एंड दैट इज रियल कंट्रीब्यूशन। अब MIT आप ये देखें कि 2016-17 में मोर देन 60 एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज वर ऑफर्ड। अभी मैं बूट कैंप्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, इतनी अहमियत देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। क्यों? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन, entrepreneurs are the drivers of creating new stuff. MIT को अहमियत का पता है, therefore 60 कोर्सेज, ठीक है। बट कभी कोई ऐसी चीज हो और आप कंपेयर करें तो अपने आप पे हंसे मत, ठीक है, बिकॉज आज से 15 साल पहले यहाँ एक कोर्स भी नहीं था, अब हमारे पास एक कोर्स तो आ गया ना, कम से कम एक्सपोजर तो शुरू हो गया, और इस एक्सपोजर की वजह से लोगों ने इसमें छलांग मारनी शुरू की, एंड विद गुड रिजल्ट्स। आपका एक सीनियर है, उसने मुझे कल एक तस्वीर भेजी, वेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली ही इज अ सक्सेस स्टोरी। कल उसने मुझे एक तस्वीर भेजी है SUV की, और उसने कहा कि जी ये मैंने अपने पेरेंट्स को खरीद के दी है, क्योंकि वो उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया सारी, ठीक है। तो मेरी पहली दुआ आप लोगों के लिए ये है कि आप सब इस लायक हों कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत कर सकें, ओके। सो ही इज डूइंग इट एज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे आप में से हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का शौक नहीं है, क्योंकि आपकी जिसको कहते हैं गुड्डी में नहीं है। I am never going to force anyone to become an entrepreneur. I am going to tell you entrepreneurship so that जब आप फील करें जिंदगी में कि यार ये आइडिया और ये वक्त सही है, तब आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उसके अंदर कम से कम छलांग मार सकें, ठीक है। ओके, नाउ here are some of the names जो कि MIT के ग्रेजुएट्स ने बनाई हैं। Some of the names, क्योंकि देखें 30,000 कंपनीज हैं। Interestingly enough, FireEye, Sky Electric, और अब वो कराची में कौन सी कंपनी खोली है उसने, डॉक्टर उमर से, ठीक है। अच्छा, ये दो कंपनीज, बिकॉज ऑफ दिस कंपनी द फर्स्ट IT billionaire in dollars was produced, पाकिस्तानी। किसी को नाम पता है? हाँ जी, हॉस्टल में किसी को नाम पता है? अशर अजीज, यस, ठीक है। And after the success of FireEye, he has created Sky Electric. Sky Electric का सिस्टम मेरे घर पे लगा, and one main reason for that was कि जी I wanted कि भी अपनी किसी कंपनी में किया हो काम, ठीक है। So MIT goes after your brains,
और जब आप MIT के एंटरप्रेन्योर्स की शक्लें देखते हैं तो आपको उन शक्लों के अंदर हर किस्म के लोग नजर आते हैं। मजा नहीं आ रहा सर के माइक का। जी सॉरी बोलें। आवाज आ रही है हॉस्टल में? यस सर आवाज Yes. ओके ओके थैंक यू। अच्छा, so these are the faces of MIT entrepreneurs. हमने जो अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाई हुई है ना कि हम नहीं कर सकते और कोई और लोग ही करते हैं, वो भी निकाल दो आप सब लोग, ठीक है? You can do it. मजे की बात ये, statistically you can also do it because 65% of the population of Pakistan is under the age of 30. और अगर आप दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो you have an overwhelming majority. So just statistically speaking, you have more chances. ठीक है? जो यहाँ से आपके सीनियर और दोस्त जा रहे हैं जर्मनी और जगहों पे पढ़ने के लिए, उसकी एक मेन वजह नहीं है, कमी को पूरी करते हैं। Because you have the right brains and you have the right education and you have the right skill set. आप लोग, you are very well positioned. So my क्लास में घड़ी नहीं है, so can someone keep track of the time and अभी क्या टाइम हुआ है? 33, 12:50 पे आपने मुझे रोक देना है क्योंकि ये आपका हक है, ठीक है? Okay. So my next question is कि who are entrepreneurs? पहली क्लास बहुत जरूरी होती है, बुनियादी क्लास है। आपका घर बुनियाद के ऊपर खड़ा, आपकी क्लास भी बुनियाद के ऊपर खड़ी होगी, आपका पूरा कोर्स बुनियाद के ऊपर खड़ा है, क्योंकि ये बुनियाद नियत होती है और अगर तो सब चीज आगे ठीक होती है। तो बुनियादी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ओके, एनीवन, ये एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? चले, तो जवाब तो उधर आ गया, ठीक है? So the first answer is entrepreneurs are those who use the knowledge, which means उनके पास knowledge होनी चाहिए। किसी ने मुझे ये कहा था कि जी आपके पैसे का तो जो इम्तिहान होगा सो होगा, आपके नॉलेज का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होगा। आपके नॉलेज का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होगा कि तुम्हें तो पता था, तुम्हें इल्म था, तुमने इल्म को कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है? सो एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु यूज नॉलेज। अच्छा, अब my next question to all of you is to use knowledge to do what? Anybody? Bring influence to the community. Okay, to bring influence to the community, To solve a problem. to solve a problem. Excellent. क्यों जी, any hostilites? I know आप लोग एक महीने से बंद हैं, but that doesn't mean कि आप के मुंह भी बंद हो जाएं या दिमाग बंद हो जाए। Come on, someone. Use knowledge to do what? आप दोनों ने जो चीजें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त कही हैं, but I'm looking for a very specific word. Sir, to help others. Okay.
Okay, to help others. Good. To help others. बिल्कुल सही है, ये भी सही है. Sir, to शाबाश. create risk To takers. create jobs. Okay, good, good. ये भी ठीक है. पैसा कमाने के लिए. क्या कमाने के लिए? पैसा. पैसा कमाने के लिए. ठीक है, ये भी सही है. बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखें आप सब, आपकी जिंदगी में पैसा एक कांस्टेंट फैक्टर है, एंड इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके, दैट वी हैव टू लिव विद ऑल द टाइम. जी एक और कुछ कह रहा था कोई? सर, रिस्क टेकर्स. रिस्क टेकर, ओके. वो अभी आता है उसके ऊपर, विल कम टू दैट. But entrepreneurs, number one, they have some form of knowledge. They have knowledge, okay? To do what? Okay. The answer is to create value. अब आंसर इधर आ रहा है, ठीक है, मैं अभी लाइन नहीं दिखा सकता. ना वो ऑप्शन ऑफ हो सकती है नेक्स्ट टाइम. अच्छा चलो, मेरे हाथ शेक करते हैं, मैं उल्टी चीज करते हैं, फिर उसको अनडू करने में और टाइम लगेगा. बट थैंक यू सो मच, आई डू दैट. अच्छा, they use knowledge to do what? To create value. अब वैल्यू क्या चीज होती है? टू क्रिएट वैल्यू, आपके पास नॉलेज है, आपने उस नॉलेज की वजह से एक अपॉर्चुनिटी देखी, तो आपने वैल्यू क्रिएट की. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वैल्यू, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप सब लोग, चाहे आप हॉस्टल में हो या घर में हो, आई कैन गारंटी यू कि आप सब लोग कम से कम 3 से 4 फर्क किस्म के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं. Same thing with, let's say, soap. अगर आपको कहा जाए कि भाई आप जाके टूथपेस्ट खरीदें, तो आई कैन, आप कभी जाके सबसे सस्ती नहीं खरीदेंगे. Someone might, but there is a good chance you will not buy the cheapest. What you are going to do is, in all likelihood, especially जो हमारा ग्रुप है, आपके ज़हन में 3-4 नाम होंगे जिसके साथ आप क्वालिटी को एसोसिएट करते हैं. और अगर उस क्वालिटी के अंदर आप 4 नामों में किसी के ऊपर कोई स्पेशल रेट लगा हुआ, तो आप फौरन उठा लेंगे उसको. You are actually paying for the value that is in your mind for that product. जब तक आपके जहन में उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, आप जेब से पैसा नहीं निकालेंगे उसके लिए. So entrepreneurs, they create value. अगर हम टूथपेस्ट की मिसाल ले लें, तो ये मैंने देखा था, कुछ लोग, क्या अब तो कॉलगेट भी आ गया, उनको ये समझ आ गई है कि भाई ये जो लोग हैं ना पाकिस्तान के, इनकी वैल्यू जो है उसके अंदर लोकल हर्ब्स भी वैल्यू का पार्ट प्ले करते हैं. इसलिए कॉलगेट ने एक हर्बल भी निकाल दिया. आपका जो स्पार्कल है, वो कहते हैं कि हमने इसके अंदर लौंग डाल दिया है. क्यों? क्योंकि हम लौंग को एसोसिएट करते हैं कि जी एक तो खुशबू आती है, और एक इससे दांत में दर्द नहीं होता. So when they do those things, they are actually creating value, and you are actually paying for value, the value of the product or the service that is being created. I hope you understand now the meaning of value. जहाँ वैल्यू क्रिएट करती हैं और लोगों को उस वैल्यू के अंदर अपने लिए कोई फायदा नजर आता है, तो वो अपना बटुआ खोल के आपको पैसे देते हैं. ठीक है? So entrepreneurs,
are those who use their knowledge to create value. जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और लोग आपको पैसा देते हैं, तो then what happens next? What happens next? You actually generate wealth. जितनी ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करती है, जितने ज्यादा लोगों को उसकी वैल्यू की समझ आती है, उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाती है. And one of the main points of entrepreneurship is to generate wealth. Why become an entrepreneur? Why put your mind 24/7 towards a passion? Because you want to generate wealth. हाँ, if you are a social entrepreneur, तो फिर आप सोशल काम पे लग जाते हैं. If you are an academic entrepreneur, तो आप फिर पढ़ाने और उस पे लग जाते हैं. समझ गए? In terms of this course, और जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं इस वक्त, you must generate wealth in entrepreneurship. आप जाते ही इसलिए. So once you generate wealth, ठीक है, logical है ना? You use your knowledge to create value. When people see value, they part with their money. जितना ज़्यादा volume बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी wealth बढ़ेगी. ये जो आखिरी पॉइंट है, ये बेसिकली किताब में नहीं है, बट हमारे माशरे के हवाले से बहुत ज़रूरी है. You're actually serving society. और आप सोसाइटी को कैसे सर्व कर रहे हैं? नंबर 1, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. आप लेने वाला हाथ नहीं है, आप देने वाला हाथ बन रहे हैं. See the difference? और ये अपने दिमाग से बात जो आप हमारे दिमाग में एक्चुअली जो 2 साल हुक्मरानी की है, वो ये डाल के गए हैं कि जी ये बिजनेसमैन सारे चोर होते हैं. अभी भी हम यही सोचते हैं. They are the drivers of the economy. We need to facilitate them and then regulate them. ये गड़बड़ ना करें, जो कि हुकूमत का काम. ठीक है? So आज एक बेसिक डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की कि जी entrepreneurs are those who use knowledge to create wealth, to create value in order to generate wealth so that they can serve society. ये पैसा तो बना रहे हैं, उनका हक है. और आप जिस वक्त आपने लोगों को वैल्यू देनी शुरू की, you're serving society. जिस वक्त आपने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, नौकरियां देनी शुरू की, you're serving society. जिस वक्त आपने टैक्स देना शुरू किया, you're serving society. जिस वक्त आपने एक दुकान, एक फैक्ट्री एक से दूसरी जगह खोल ली, you're serving society. माशाल्लाह, अभी 2 दिन पहले I was at the inauguration of आपके सीनियर्स है ट्रेवर्स पाकिस्तान. वो यहाँ अब वो इस काबिल हो गए हैं कि उन्होंने अपना नया दफ्तर खोल लिया 11 में. It's a beautiful office. ठीक है. सो आपके पास पहले शुरू में मेरे पढ़ाना, मतलब मैं जो मिसालें देता था औरों की देता था, अब मेरे लिए आसान हो गया कि मिसालें आपके सीनियर्स की हैं, आप जैसी हैं सारे. ठीक है. And therefore you can look at the phrenology of an entrepreneur able to create on reality. ये बस ये याद रखें, ये आप देख लीजिएगा. charisma, creativity, selling acumen, focus, patience, self-esteem. ठीक है. work ethic.
So this is the introduction to your entrepreneurship course. ठीक है? This is the course that we're going to talk about. और ये मेरा दफ्तर है, ट्यूसडे 2 से 3 ऑफिस आवर्स। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि पिछली टर्म में मुझे आफ्टर सो मेनी इयर्स एक टीए मिल गई थी जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ भी है और अब मास्टर्स कर रही हैं। आई डोंट नो इफ शी इज गोइंग टू बी द टीए दिस टर्म, बट इफ अगर वो हो जाती हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। शी इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल पर्सन। ठीक है, और कोर्स पे आ जाती है। ये है कोर्स की नियत। ठीक है, ये है कोर्स की नियत। तो मैं आपको ये स्लाइडिंग दिखाता रहूंगा। आपको हर कोर्स से पहले आपको पता होना चाहिए आप इस कोर्स में आए क्यों हैं और इसका आपकी डिग्री से क्या ताल्लुक है, हर कोर्स, ताकि आपको पता तो चले ना, ताकि सारी जो कड़ियां हैं वो इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कोर्स की ये नियत है। सारे अमाल जो है वो नियत पे आगे होते हैं। सो सारा कोर्स जो है वो इस नियत पे मबनी है। ठीक है, अच्छा, कोर्स के बाद आपके आ जाते हैं CLOs, कोर्स आउटकम। ये मेरा इम्तिहान है। ठीक है, ये मेरा इम्तिहान, वो नियत थी, ये मेरा इम्तिहान कि भाई आउटकम्स क्या हैं इसके। तो पहला आउटकम है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप / एंटरप्रेन्योर्स। इसकी आज हमने एक बात तो कर ली है। ठीक है, इनको शायद मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करूं, बट आई विल एक्सप्लेन। मैं आगे अब एनालाइज द एनवायरनमेंट and develop an entrepreneurial perspective by being able to find opportunity. Opportunity कहाँ से आती है? ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी आती है या आइडिया होता है उसको आपको बिजनेस मॉडल में ट्रांसलेट करना होता है। इससे हम पैसे कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम पैसे बनाएंगे। You must be able to know the components. भाई इन सवालों के जवाब हम देंगे तो हमें कोई बिजनेस मॉडल नजर आएगा। बड़े सख्त सवाल होते हैं। अगर आपने अपनी वालदा की बिरयानी पूरे पाकिस्तान को खिलानी है तो उन सवालों का जवाब दे दें, आपको समझ आ जाएगी कि हर शख्स क्यों नहीं खिलाता। After all, your mother makes the best food, doesn't she? If she makes the best food, why don't you treat the whole world to it? Some people have done it. ठीक है, so आपको उसके लिए बिजनेस मॉडल चाहिए होता है हर आइडिया के लिए। बिजनेस मॉडल के बाद हर स्टेज पे आपको पैसे चाहिए होते हैं। आपको पैसे कैसे रेज करने हैं, we will talk about them. आपकी एक सीनियर है, वो इस वक्त को कौन सी फेलोशिप है इस पे जाते हैं अमेरिका जहाँ, ठीक है, उस पे गई हुई है। उसने 2 से 3 कोर्सेज लिए एंटरप्रेन्योरशिप के और एक कोर्स लिया हुआ है कि जब आप स्टार्टअप होते हैं तो आप पैसे कैसे रेज करते हैं। यानी कि वो पूरा कोर्स है उसके ऊपर। टाइम हो गया। रटा गया नहीं आप? टाइम हो गया। टाइम हो गया, अच्छा, ओके। एंड लास्टली टू सेट अप अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा वक्त गुजरा हो तो टाइम का पता भी नहीं चलता। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर और आई विल स्टार्ट। आपकी क्लास बड़ी यूनिक है इन द सेंस के आपको आपके अगली क्लास थर्सडे को होगी, which actually I don't like because it's a very big gap.
but unfortunately that's what the story is. ठीक है, ये आप ये मैं अगर मैंने चढ़ा दिए तो देख लीजिएगा, ये बिजनेस स्कूल ने बनाए थे सीएल वो मैप, एंड इन माय ओपिनियन सीएलओ 4 होने चाहिए, 5 मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, 7 थे तो मैंने उनको अपनी तरफ से मैप भी कर दिया। तो दीज आर जस्ट द मतलब दोनों तरफ मैंने क्रॉस मैपिंग कर दिया, सो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फर्स्ट लाइट, एंजॉय योर लंच। सर अल्लाह हाफिज सर। सर मजे का नहीं है। हाँ जी, आप लोग 6 टर्म में हैं। मैं जनरली आपको एक चीज वैसे बतानी कि भाई इस टर्म में वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज गोइंग टू बी कि आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस करें। ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स, और आपके जो सीआर है उनको कि मुझसे बात तो कर लें, फिलहाल वो आए नहीं क्लास में। ठीक है, क्या नाम था उनका? Hassan. Yeah, please tell him to talk to me because then he can kind of put these things together. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. आप अपने हॉस्टलाइट नहीं आएंगे? नो सर, नहीं देते हैं। दो गेट के ऊपर सर, दो सेल्स की तरफ या गेट के अंदर से साहब नहीं ला देते हो, गार्ड तक था दो से ठीक है। मैं मुझे कॉल हो चुका है, so I know. अच्छा जी, आप मुझे बता रहे थे कैसे करते हैं? डिस्प्ले सेटिंग में जाके सर प्रेजेंटर व्यू एंड स्लाइड शो, आई गेस जी है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, now I need to get out of this. दोबारा दबाएं, आपने मेरे ख्याल से इधर पे ऑप्शन आया था। That's how we exit, yeah. Okay, sir, thank you. अच्छा, how do I bring this to the Desktop. थोड़ा होल्ड रखिए इसे। हाँ, होल्ड रखो। जी, होल्ड रखिए। And now you can drag it. जी। सर, आई गेस स्क्रीन शेयर बंद करना आएगा। इसको मैं यहाँ से लीव करता हूँ।